सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। दर्शकों, यदि दो अक्षरों से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता तो वाणी इस प्रकार होती, एक छुड़ावे एक निज घर को प्राप्त करावे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक छुड़ावे एक लखावे, मतलब ये दो अक्षर निज घर को प्राप्त करवाने वाले नहीं, बल्कि निज घर का रास्ता तय करवाने में सहयोगी है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि निज घर को प्राप्त करवाने वाला तीसरा अक्षर है, जो है सार नाम। तथा संत रामपाल जी महाराज ये भी स्पष्ट करते हैं कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, जिसको ये अज्ञानी चौथा नाम बोलकर गुमराह कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सार शब्द मंत्र जाप करने की विधि है। अब इस दोहे को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। वाणी की पहली पंक्ति है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, यानी वो गुरु पूरा गुरु होगा जो साधक को दो अक्षर का भेद बताएगा। इस मंत्र के पहले मंत्र यानी ओम मंत्र की कमाई से काल के 21 ब्रह्मांड का ऋण चुकता किया जाएगा। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भी है कि हे अर्जुन, मेरे स्तर की सारी धार्मिक साधनाएं मुझ में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार ओम मंत्र काल ब्रह्म का है। इसकी कमाई को हम काल ब्रह्म को दे देंगे तो ये हमें अपने 21 ब्रह्मांडों से मुक्त कर देगा। तो इस प्रकार इस ओम मंत्र ने हमें काल के 21 ब्रह्मांड से छुड़वा दिया। जैसा कि वाणी में वर्णन है कि एक छुड़ावे यानी एक मंत्र यानी ओम हमें काल से छुड़ाएगा, जो हमने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा मंत्र सोहम मंत्र है, ये काल के लोक के आखिरी सिरे यानी 11वें द्वार से पार उस 12वें दरवाजे को लखाएगा, यानी उस 11वें दरवाजे से उस 12वें दरवाजे को केवल इस दूसरे अक्षर यानी सोहम मंत्र की शक्ति से ही देखा जा सकता है। जो अक्षर पुरुष के लोक में स्थित है, उसके बाद ही प्राणी निज घर को जाएगा। उस 12वें दरवाजे को खोलने का मंत्र संत रामपाल जी महाराज उस तीसरे नाम में देते हैं, जिसको सार नाम कहा जाता है। लेकिन इस अज्ञानी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान का कख तक नहीं पता, इसलिए भोले भाले श्रद्धालुओं को वाणियों को गलत तरीके से परिभाषित करके गुमराह कर रहा है। दर्शकों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस दोहे में लखावे शब्द है, ना कि निज घर पहुंचावे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में इसको इस प्रकार से बताया है कि ओम नाम तो काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं, तथा सोहम नाम जाप है अक्षर पुरुष का, इनके 7 संख ब्रह्मांड हैं। इन्हीं दोनों भगवानों का प्रमाण गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में भी है। ओम नाम जाप की कमाई को हम काल को दे देंगे, इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भी है, जिसमें गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरे स्तर की सभी भक्ति कमाई को यानी ओम नाम जाप की कमाई को मेरे में छोड़ दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो दर्शकों, इस दोहे का प्रथम नाम ओम इस प्रकार से हमें काल लोक से छुड़वाएगा, यानी हम 10वें द्वार को पार कर जाएंगे और ओम नाम यानी एक अक्षर को छोड़ देंगे और दूसरा अक्षर यानी सोहम नाम और सार नाम आगे चलेंगे। यहाँ पर सांस से सुमरन नहीं होगा, बल्कि सुरत निरत से सुमरन होगा। इस दोहे में दूसरा नाम जाप सोहम की कमाई को हम अक्षर पुरुष को दे देंगे, जिससे हम 11वें द्वार को पार कर जाएंगे। अब यहाँ से हमें सतलोक का मेन गेट भंवर गुफा यानी 12वां द्वार दिखाई देगा। ये केवल उसी को दिखता है जिसके पास सोहम शब्द की कमाई होती है। ये सतलोक का मेन गेट अक्षर पुरुष और वहां रह रहे निवासियों को भी नहीं दिखाई देता है। तो दर्शकों, इस प्रकार सोहम नाम जाप हमें लखा देगा यानी दिखा देगा, लेकिन हम सोहम नाम जाप से सतलोक में नहीं जा सकते। अब सार नाम जो परमात्मा का निज नाम है, सतलोक उस परमात्मा का निज घर है, तो सार नाम से प्राणी परमात्मा के निज घर सतलोक में जाएगा। दर्शकों, स्पष्ट होता है कि इस दोहे में बताए गए इन दो मंत्रों यानी सतनाम के जाप से साधक सतलोक नहीं जा सकता है। सतलोक यानी निज घर जाने के लिए सार नाम भी प्राप्त करना होगा। दर्शकों, अब हम आपको इस नितिन दास अज्ञानी की जड़ दिखाते हैं, जो जड़ मदनपति से जुड़ी हुई है। दर्शकों, नितिन दास अज्ञानी का दावा है कि मदनपति साहेब कालिंजर नामक वन में साधना कर रहे थे।
वहां कबीर साहिब जी उनके पास गए और 7 दिन तक उनके पास रहे। कबीर साहिब जी ने उनको 2 अक्षर का भेद बताया और मूल ज्ञान बताया। आज उस मूल ज्ञान को मैं जीवों तक पहुंचा रहा हूं। दर्शकों, इस नितिन दास अज्ञानी के इस दावे की आज पूरी सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, बात उस समय की है जब कबीर परमेश्वर धर्मदास जी को अपना संपूर्ण ज्ञान करवा रहे थे। उस समय धर्मदास जी बार बार कबीर साहिब जी को सतलोक दिखाने की कह रहे थे और इसी बात पर अड़े थे और कुछ न कुछ अविश्वास जाहिर ही कर रहे थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी अंतर ध्यान होकर 7 दिन तक कालिंजर नामक वन में श्रद्धालुओं को अपना ज्ञान बताने पहुंच जाते हैं, जैसा कि वो अक्सर बताया ही करते हैं। जगह जगह प्रकट होकर अपनी महिमा का गुणगान, अपने वास्तविक ठिकाने का ज्ञान बताते रहते हैं। इसी प्रकार कबीर परमात्मा कालिंजर वन में 7 दिन रहकर वापस धर्मदास जी के पास आते हैं। धर्मदास जी कबीर साहिब जी के 7 दिन तक दूर रहने से बहुत व्याकुल थे। कबीर साहिब जी जैसे ही धर्मदास जी के पास आते हैं तो धर्मदास जी कबीर साहिब जी से पूछते हैं कि हे परमेश्वर, 7 दिन तक आप कहां रहे? कबीर परमेश्वर जी ने कहा, धर्मदास जी, मैं जहां गया था वो कालिंजर नाम की जगह थी। वहां मैंने अपना ज्ञान प्रकाश किया, यानी ज्ञान दिया जैसे तुमको दे रहा हूं। फिर धर्मदास जी ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने वहां कितने जीवों को समझाया और उनको क्या क्या ज्ञान दिया? क्या आपने वहां पर आरती चौका भी किया? और आपने वहां कितने जीवों को यम के बंधन को तोड़ने का मार्ग बताया? कबीर साहिब जी ने कहा, धर्मदास, मैंने वहां किसी को नाम दीक्षा नहीं दी, आरती चौका भी नहीं किया, न ही मैंने नारियल के पानी का अभिमंत्रित जल दिया, यानी नारियल भी नहीं फोड़ा। हाँ, वहां पर मौजूद उन जीवों को वचनबद्ध करके आया हूं और साखी शब्द रमैनी कहकर आया हूं कि इसका पाठ अवश्य किया करो, और साथ ही अपने वास्तविक घर का ठिकाना उनको कह आया हूं, यानी उनको बताकर आया हूं कि 2 मंत्रों के जाप से तुम अपने उस वास्तविक ठिकाने को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उनको वो मंत्र नहीं देकर आया, क्योंकि उन्होंने पान परवाना यानी मंत्र लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास ही नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने दोनों मंत्रों की शक्ति के बारे में उनको जरूर अवगत करवा दिया कि इन 2 मंत्रों का जाप बहुत पावरफुल है, जिनको मदनपति ने 2 अक्षर बोला है। कबीर साहिब जी ने कहा कि मैंने उसको कह दिया है कि इनमें से एक मंत्र तो तुमको काल के 21 ब्रह्मांड से छुड़ा देगा और दूसरा मंत्र तुम्हें सतलोक का रास्ता लखा देगा। लेकिन उसको तीसरा मंत्र नहीं बताया जो सतलोक यानी निज घर को प्राप्त करवा देगा। हे धर्मदास जी, उन जीवों को केवल अपने निज घर के ठिकाने के बारे में कहकर आया हूं, वो मंत्र बताकर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। इसलिए उन दोनों मंत्रों की केवल महिमा ही उन्हें बताई है, वो मंत्र नहीं बताए हैं। इतना जरूर कहकर आया हूं कि आज विश्वास नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन इन 2 मंत्रों को देने वाला ही पूरा गुरु होता है। कभी भविष्य में विश्वास हो तो इन 2 मंत्रों को बताने वाले गुरु को खोज लेना।